देता है तो एज खबर को अभी इसी वक्त सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हर जरूरी आवाज आप तक बिना किसी रुकावट के पहुंच सके। दोस्तों, आज की तारीख भारत के करोड़ों कर्मचारियों के भविष्य के लिहाज से इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रही है। आज हम दो ऐसे ज्वलंत मुद्दों पर से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिनकी गूंज आने वाले कई दशकों तक सुनाई देगी। यह खबरें सिर्फ चंद आंकड़ों का खेल नहीं है। यह खबरें आपकी सामाजिक सुरक्षा, आपके बुढ़ापे की लाठी और आपकी आर्थिक स्वतंत्रता की गारंटी से सीधी जुड़ी हैं। आज हमारे विश्लेषण के केंद्र में दो महाक्रांतिकारी बदलाव हैं। पहला बदलाव जो निजी क्षेत्र में काम करने वाले ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के करोड़ों कर्मचारियों के जीवन में एक भूचाल लाने की तैयारी कर रहा है, वह आ रहा है सीधे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के मुख्यालय से। एक ऐसी खबर जिसने उम्मीदों के आसमान में नए सितारे टांक दिए हैं, और दूसरी खबर वो खबर जिसका इंतजार देश के लाखों सरकारी कर्मचारी, शिक्षक और वर्दीधारी जवान पिछले 2 दशकों से कर रहे हैं। जी हां, आपकी और हमारी सबकी वह भावनात्मक लड़ाई पुरानी पेंशन योजना ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस। खबर है कि सुप्रीम कोर्ट की चौखट और केंद्र सरकार की बंद अलमारियों से एक ऐसी रोशनी फूटी है जिसने ओपीएस की बहाली की मुरझाती हुई उम्मीदों में एक नई जान फूंक दी है। तो क्या है ईपीएफओ का वह मास्टर स्ट्रोक? क्या अब 15,000 की सीमा टूटकर 25,000 होने वाली है? इस एक बदलाव से कैसे 1 करोड़ से ज्यादा नए लोग पेंशन और पीएफ के सुरक्षा कवच में आएंगे? और आखिर पुरानी पेंशन योजना पर सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है? केंद्र सरकार का वह बीच का रास्ता क्या है जो अब तक एक पहेली बना हुआ है? इन सभी सवालों का, इन सभी पहेलियों का आज हम पूरा कच्चा चिट्ठा आपके सामने खोलकर रखेंगे, एक एक बारीक पहलू का विश्लेषण करेंगे। इसलिए मेरी आपसे एक ही दरख्वास्त है, एक ही गुजारिश है कि आज के इस एपिसोड को आप सिर्फ देखें नहीं बल्कि इसे समझें, शुरू से लेकर अंत तक एक एक शब्द को ध्यान से सुने, क्योंकि यह आपकी मेहनत की कमाई और आपके सम्मानजनक भविष्य का सवाल है। और हां, इस आवाज को ताकत देने के लिए एक लाइक जरूर करें और एज खबर को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए आज के इस महाविश्लेषण की शुरुआत करते हैं। पहली महाखबर, ईपीएफओ का विराट कदम, 25,000 की नई दहलीज। दोस्तों, आज की पहली और शायद निजी क्षेत्र के इतिहास की सबसे बड़ी खबर पर हम अपनी पूरी तवज्जो देने जा रहे हैं। यह खबर उन करोड़ों लोगों के लिए है जो सुबह से शाम तक बड़े शहरों की फैक्ट्रियों में, दफ्तरों में, दुकानों में अपना पसीना बहाते हैं, लेकिन जब भविष्य की सुरक्षा की बात आती है तो खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं। खबर आ रही है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के उन बंद कमरों से जहां नीतियां बनती हैं। सूत्रों का पक्का यकीन है कि ईपीएफओ अपनी अनिवार्य सदस्यता यानी मैंडेटरी मेंबरशिप के लिए जो वेतन सीमा सैलरी लिमिट अभी तक मात्र 15,000 प्रतिमाह थी, उसे बढ़ाकर सीधे 25,000 प्रतिमाह करने के लिए लगभग अपनी कमर कस चुका है। जी हां, आपने सही सुना, 15,000 से सीधे 25,000। यह 10,000 का इजाफा सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, यह एक सोच का बदलाव है, यह एक पैराडाइम शिफ्ट है। अब आप पूछेंगे कि रवीश भाई, इससे फर्क क्या पड़ेगा? फर्क बहुत बड़ा और बहुत गहरा है। इसे समझने के लिए पहले हमें मौजूदा व्यवस्था के उस दर्द को समझना होगा जो करोड़ों कर्मचारी झेल रहे हैं। अभी का नियम क्या है? अभी का नियम यह है कि अगर आपकी मासिक तनख्वाह 15,000 उससे कम है, तभी आपके नियोक्ता यानी आपकी कंपनी आपको ईपीएफ और ईपीएस कर्मचारी पेंशन योजना में शामिल करने के लिए कानूनी तौर पर बाध्य है। अगर आपकी तनख्वाह 15,001 भी हो गई, मान लीजिए 18,000 या 20,000 हो गई, तो कंपनी के पास यह अधिकार जाता है कि वह आपको इस सामाजिक सुरक्षा के दायरे से बाहर रख दे, और कंपनियां अपना अंशदान बचाने के लिए अक्सर ऐसा करती भी हैं। इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा यह होता है कि आज के भारत में जहां महंगाई आसमान छूम रही है, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, पुणे जैसे मेट्रो शहरों में क्या 15,000 में एक कुशल कामगार मिलता है? नहीं। एक मिड स्किल्ड वर्कर, एक फैक्ट्री का अनुभवी ऑपरेटर, एक दफ्तर का क्लर्क भी आज 20-22,000 पाता है। लेकिन इस 15,000 की पुरानी सड़ी गली सीमा की वजह से यह विशाल वर्ग, यह भारत का वर्किंग क्लास पीएफ और पेंशन के उस अनिवार्य सुरक्षा कवच से बाहर हो जाता है। वो कमाता तो संगठित क्षेत्र में है, लेकिन जीता असंगठित क्षेत्र जैसी असुरक्षा में है। लेकिन अब इस 25,000 की नई सीमा से क्या होगा? इसका सीधा मतलब है कि अब वह हर कर्मचारी जिसकी तनख्वाह 25,000 तक है, वह कानूनी तौर पर अनिवार्य रूप से ईपीएफओ का सदस्य बनेगा। उसने पीएफ का लाभ देना ही होगा, उसने ईपीएस 45 पेंशन योजना का हिस्सा बनाना ही होगा। हमारे पास जो आंतरिक रिपोर्ट और आंकड़े पहुंचे हैं वे चौंकाने वाले हैं। इस एक फैसले से, इस एक कलम की ताकत से देश के करीब करीब 1 करोड़, जी हां, आपने सही सुना, 1 करोड़ से भी ज्यादा नए कर्मचारी और उनके परिवार सीधे सीधे पीएफ और पेंशन की इस छतरी के नीचे आ जाएंगे। यह वह 1 करोड़ लोग हैं जो अब तक इस सिस्टम से बाहर थे, जो सुबह से शाम तक बड़े शहरों की फैक्ट्रियों में, दफ्तरों में, दुकानों में अपना पसीना बहाते थे, लेकिन जब भविष्य की सुरक्षा की बात आती थी तो खुद को ठगा हुआ महसूस करते थे। यह बदलाव सिर्फ संख्या का नहीं है, यह उनकी बचत और पेंशन पर भी गहरा असर डालेगा। जब आपकी 25,000 की सैलरी पर पीएफ कटेगा तो आपका पीएफ फंड, जो आपके भविष्य की सबसे बड़ी जमा पूंजी है, वह भी तेजी से बढ़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपकी पेंशन, जब 25,000 की सीमा पर आपकी पेंशन की गणना होगी तो आपका बुढ़ापा कितना सुरक्षित होगा, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। यह भारत के
संगठित और असंगठित क्षेत्र के बीच की उस गहरी खाई को पाटने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम साबित होगा। अब सवाल यह उठता है कि यह होगा कब? क्या यह सिर्फ एक चुनावी लॉलीपॉप है? नहीं, हमारे सूत्र बताते हैं कि यह प्रस्ताव हवा में नहीं है। श्रम मंत्रालय इस पर बहुत गंभीरता से काम कर रहा है। इस प्रस्ताव को अमली जामा पहनाने के लिए, इस पर अंतिम मुहर लगाने के लिए इसी साल दिसंबर के महीने में या फिर अगले साल यानी 2026 के जनवरी महीने में ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज सीबीटी की एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक बुलाई जाने वाली है। यह सीबीटी ही वह सुप्रीम बॉडी है जिसमें सरकार के प्रतिनिधि, कंपनियों यानी नियोक्ताओं के प्रतिनिधि और आप यानी कर्मचारियों के प्रतिनिधि, ट्रेड यूनियन एक साथ बैठते हैं। और खबर यह है कि इस बार सीबीटी की बैठक में इस प्रस्ताव पर सर्वसम्मति बनने की पूरी उम्मीद है। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि ट्रेड यूनियन ने और कर्मचारी संगठन लंबे समय से यह लड़ाई लड़ रहे थे। उनका तर्क था कि 2014 में जब यह सीमा बढ़ाई गई थी तब का भारत और आज के भारत की महंगाई में जमीन आसमान का फर्क है। आज बड़े शहरों में 15,000 की सीमा एक क्रूर मजाक बनकर रह गई है। यह उन कुशल कर्मचारियों को बाहर कर रही थी जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। हमने इस पर कुछ आर्थिक जानकारों से भी बात की। ज्यादातर का मानना है कि यह एक बहुत ही सकारात्मक और व्यवहारिक कदम है। इससे न केवल कर्मचारियों को सुरक्षा मिलेगी बल्कि यह देश की सैलरी स्ट्रक्चर यानी वेतन संरचना में भी पारदर्शिता लाएगा। कई कंपनियां जो कम वेतन दिखाकर पीएफ बचाने की कोशिश करती थी उन पर भी लगाम लगेगी। लेकिन जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, हर सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है। कुछ विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि इसका थोड़ा बहुत विरोध हो सकता है। कहां से? उन युवा कर्मचारियों से, उन नौजवानों से जो अभी अभी नौकरी में आए हैं। क्यों? क्योंकि जब आपका पीएफ अंशदान बढ़ेगा जो कि आपकी बेसिक सैलरी का 12% होता है तो आपकी इन हैंड सैलरी यानी हाथ में आने वाली तनख्वाह में मामूली सी कमी आएगी। लेकिन यहां सवाल सोच का है, सवाल प्राथमिकता का है। क्या हम कुछ 100 रुपयों के तात्कालिक लाभ के लिए अपने बुढ़ापे की उस दीर्घकालीन सुरक्षा, उस सम्मानजनक पेंशन और उस बड़ी पीएफ बचत को कुर्बान कर सकते हैं? यह फैसला आपको और हमें करना है। कुल मिलाकर सार यह है कि ईपीएफओ अपनी 15,000 की बेड़ियों को तोड़कर 25,000 की एक नई लक्ष्मण रेखा खींचने जा रहा है। यह एक ऐसा कदम है जो भारत की विशाल वर्कफोर्स को एक मजबूत सामाजिक सुरक्षा देने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। जैसे ही दिसंबर या जनवरी की उस सीबीटी बैठक से कोई ठोस खबर बाहर आएगी, एज खबर आपको सबसे पहले सबसे सटीक विश्लेषण के साथ सूचित करेगा और इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दूसरी महाखबर ओपीएस पर आर पार सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच नया रास्ता। और अब दोस्तों उस खबर की तरफ बढ़ते हैं जिसका इंतजार आप में से लाखों लोग शायद अपनी सांसें थाम कर रहे हैं। एक ऐसी खबर जो सिर्फ एक नौकरी पेशा इंसान के लिए नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार के लिए, उसके आत्मसम्मान के लिए जिंदगी और मौत का सवाल बन चुकी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं पुरानी पेंशन योजना यानी ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस की। खबर यह है कि ओपीएस की बहाली का जो आंदोलन सड़कों पर चल रहा था, जो राजनीतिक गलियारों में गूंज रहा था, वो अब देश की सबसे बड़ी अदालत यानी माननीय सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर एक निर्णायक मोड़ पर आ खड़ा हुआ है। और साथ ही केंद्र सरकार जो अब तक इस मुद्दे पर सख्त रुख अपनाए हुए थी, उसके गलियारों से भी एक नए रास्ते की आहट सुनाई दे रही है। क्या है यह पूरा मामला और यह नया दरवाजा आखिर है क्या? जैसा कि आप सब जानते हैं, 1 जनवरी 2004 यह वो तारीख है जिसने भारत के सरकारी कर्मचारियों के भविष्य को 2 हिस्सों में बांट दिया। इससे पहले नौकरी में आए लोग ओपीएस के तहत एक सुरक्षित गारंटेड पेंशन के हकदार बने और इस तारीख के बाद आने वाले करोड़ों कर्मचारियों को नई पेंशन योजना यानी एनपीएस के हवाले कर दिया गया। एक ऐसी योजना जो पूरी तरह शेयर बाजार के रहमोकरम पर है, जहां कोई गारंटी नहीं है, जहां आपका बुढ़ापा बाजार के उतार चढ़ाव का जुआ बनकर रह गया है। लेकिन अब इस नाइंसाफी के खिलाफ लड़ाई एक नए मुकाम पर है। पहला बड़ा घटनाक्रम सुप्रीम कोर्ट। देश के अलग अलग राज्यों के कर्मचारी संगठनों और यूनियनों ने इस लड़ाई को अब सुप्रीम कोर्ट के पटल पर ला दिया है। अदालत में याचिकाकर्ताओं ने जो दलीलें दी हैं वह दिल को छू लेने वाली और व्यवस्था पर गहरे सवाल उठाने वाली हैं।